जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो दो गो फार्मूला बचा हुआ है ए क्यू और बी क्यू जो होता है उसके ऊपर जो सवाल बनाया जाता है जो बुक में देता है ए प्लस बी के होल क्यू और ए माइनस बी के होल क्यू, ये फार्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके बाद उसके ऊपर जो सवाल बनता है उसको बनाएंगे। अगर पढ़ने के बाद अच्छा लगेगा तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी होता है 9th 10th, ये सब का धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग फार्मूला को सिद्ध करते हैं। देखो रे हीरो, ए प्लस बी और यहाँ पे हो गया क्यू। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ऊपर में जितना लिखा हुआ है नीचे वाला की उतना ही बार लिखना है। जैसे ऊपर में 2 लिखा हुआ रहता था तो हम नीचे वाला को कै बार लिखते थे? 2 बार। अब कि 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसको कै बार लिखेंगे? 3 बार। हो गया। अब यहाँ एगो और बात बढ़िया से देख लो कि ये 2 बार लिखते थे हम लोग, इधर 2 बार लिखते थे ना। कब? जब स्क्वायर रहता था तब। तो अभी हम समझने के लिए ये दोनों के जब बनाते थे तब आंसर क्या आता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा ऐसे आता था। तो हम इसको पूरा लिखे लेते हैं एक बार। इस टाइप से आता था। जब इसको बनाते थे तो ये आता था, तो उसको डायरेक्टली लिख लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, अभी ए है तो ए लिखेंगे और ये जो पूरा जो ब्रैकेट में आया है इसको लिख लेंगे। और फिर ही प्लस में बी है तो बी लिखेंगे और बी के साथ भी ये पूरा ब्रैकेट वाला को लिख लेंगे। चलो देखो, अब गुना करना है तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए क्यू। अब यहाँ देखो, ए से इसमें करेंगे तो 2 तो 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए पहले से न है एगो और ये वाला ए, तो ए मिला के क्या हो गया? ए स्क्वायर। और ये बी है साथ है तो बी रहेगा। ए से फिर बी में हो जाएगा गुना, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। अब फिर यहाँ देखो ये प्लस है तो इस सब में भी प्लस रहेगा, चिन्ह मतलब नहीं बदलेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये बी से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और ये हो गया बी। अब देखो, इससे इसमें करना है तो 2a और b यहाँ पे आन के मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। फिर इससे इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी क्यू। हो गया ना। अब जो ए के जैसा है उसको एक स्थान पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यू। फिर यहाँ देखो, ये बी क्यू है ना, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे बी क्यू प्लस। अब ध्यान से देखो, जो एक जैसा है उसको, तो यहाँ ध्यान से देखो, ए पर ए स्क्वायर है और फिर बी है तो यहाँ पे, अब फिर कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहता है? एक। तो एक यहाँ है और 2 यहाँ है तो मिला के क्या गो हो जाएगा? 3 गो ना। फिर यहाँ देखो, ए बी स्क्वायर वाला तो यहाँ पर है एगो, तो 2 गो यहाँ और एगो यहाँ, इसका मतलब ये भी क्या गो हो गया? 3 गो। कि नहीं आएगा इसे करने? अरे ऊपर में क्या लिख दिए हम? स्क्वायर न है। हो गया। यहाँ तक तो आएगा ना करने। देखो, तो इसका जो किताब में जो आंसर आता है वो इतना ही पर दे देता है। मतलब इस टाइप में जो देता है ना ये फार्मूला, तो उस फार्मूला को हम लोग जब बनाएंगे तो आंसर कहाँ आ जाएगा? यहीं तक। बात समझ में आया? तो हम लोग किताब के हिसाब से अगर आंसर यहीं तकला देगा तो हम लोग तो यहीं तकला बना के उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो आगे क्लास में जाएगा तो ई वाला नहीं देता है, इसके आगे एक अक्षर बढ़ा देगा। एक अक्षर आगे बढ़ाने का मतलब एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। देखो कैसे, ये दोनों तो यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। और इसके आगे भी जोड़, इसके आगे भी जोड़, तो यहाँ पे जोड़ रखेगा और ये 3 और ये 3 के धर के कॉमन निकाल देगा। निकाल दिए। अब यहाँ ध्यान से देखो कि एकरा में भी ए और बी है, एकरा में भी ए और बी है, तो एकद गो ए और बी को भी बाहर निकाल देंगे। अब बुझाया? 3 3 3 को बाहर निकाल दिए,
बाहर निकालने का मतलब आगे ब्रैकेट दे दिए। अब देखो यहाँ ए और बी है, यहाँ भी ए और बी है, तो ए और बी को भी एक अदगो निकाल दिए, हो गया। अब यहाँ पे बचता क्या है, ई ध्यान से देखो, ई 3 तो बाहर निकल गया, यहाँ पर 2 गो ए था तो ए गो निकाले हैं, तो यहाँ बचा क्या गो होगा, ए गो, तो यहाँ 1 लिखेंगे, अरे ए लिखेंगे, और ये बी यहाँ था तो ये तो बाहर निकल गया। अभी आगे जोड़ है तो यहाँ का के चिन्ह दे देंगे, जोड़। यहाँ देखो 3, तो 3 तो बाहर निकल गया है, ए एक गो था तो ए गो, तो यहाँ ए बाहर निकल गया है, लेकिन बी यहाँ 2 गो था तो एक गो ना निकला है, अभी भी ए गो यहाँ का होगा, होगा बच्चा होगा। अब उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। ई हो गया फाइनल प्रूफ। बात समझ में आया। अगर पूछेगा कि a प्लस बी है ना, a प्लस बी के होल क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये वाला तो हम लोग पढ़ेंगे तो किताब में दे देता है यहीं पे आंसर, लेकिन जब आगे जाएंगे तो ये बताना पड़ेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू ए प्लस बी। जब भी प्लस वाला है तो कहीं भी कोई माइनस नहीं आया है, सब प्लस के प्लसे में है। अब ऐसे काहे हो जाता है ना कि सब प्लस के प्लस है। यहाँ देखो b के आगे जोड़ है, यहाँ a के आगे कुछ नहीं तो यहाँ भी जोड़ है, इसका मतलब जोड़ जोड़ के जोड़ो चाहे गुना करो, ठीक, तो हमेशा क्या आएगा, जोड़ का ही चिन्ह आएगा, इसीलिए सब स्थान पे क्या हो गया, जोड़। अभी बात समझ में आया ना। इसको अभी उतारो और फिर अब की क्या समझ लो, ये वाला तो इधर लिखाएगा ना, इधर यहाँ ध्यान से देखो, हम एक बार इधर लिख के बता दे रहे हैं बढ़िया से। खाली एक बात समझ लेना कि a प्लस बी के होल क्यूब था और इसके बराबर में ई फार्मूला आया है। अरे मैथ में ज़्यादा फार्मूला नहीं है, सिर्फ उसको क्या करता है, कभी जोड़ देगा तो कभी घटा देगा, यही काम चलते रहता है। ढेरे फार्मूला हो तो देखो, अगर कहीं कहीं किताब में क्या करता है, हम बार बार एक ही बात बताते हैं कि जिसको निकालना रहता है ना फार्मूला, उसको बराबर के एह कर या तो एह कर, उसको अकेले छोड़ दो। बात समझ में आया। ध्यान से देखो, अगर ई दोनों के हम एह करे छोड़ देते हैं तो जो बाकी एह करे है, तो यहाँ देखो ये जोड़ में ना है तो एह करे लान के काम में हो जाएगा, घटाव में। यहाँ ध्यान से देखो रे हीरो, देखो ने तो जिंदगी भर यादें करते रह जाएगा। यहाँ देखो एह करोला है ना, एह करोला, तो यहाँ ध्यान से देखो, ई गुना में है, ई का में है, गुना में, तो ई जो जोड़ है ना, एह कर लान के का हो गया, घटाव। अब यहाँ लिख देंगे 3ab और a प्लस बी, और ई बराबर वाला रह गया यहाँ। अब यहाँ क्या लिखा गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यही वाला के क्या करता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला पूछेगा कि क्या होगा, तब क्या बता देना है, a प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब बात समझ में आया। अब यहाँ देखो एक मैंने टेलर में दिखाई देते हैं हम, ये समझ गया ना, ई वाला, अरे एकरे सुधार के लिख देता है, मतलब ई वाला के एह करे लिख देगा और ई वाला के एह करे, तब फार्मूला बन गया। अब बात समझ में आया। अब देखो कहीं कहीं क्या करता है से, ये वाला जो है ना लिखा हुआ ए क्यू और बी क्यू, इसका एक अलग फार्मूला हो जाता है। वो का अलग फार्मूला हो जाता है, ये देखो, जैसे इधर पढ़े थे ना ए स्क्वायर वाला, वैसे ही रहता है ये। यहाँ ध्यान से देखो, ये अगर ई प्लस वाला है तो यहाँ ध्यान से देखना, याद कैसे रखना है ऐसे, ई प्लस है ना तो अगिलका में भी प्लस, और फिर आगे का इसका और इसका, ये दोनों तो एक है, लेकिन इसका फार्मूला क्या हो गया, 2 गो, एगो ये वाला फार्मूला और ये वाला। अभी जहाँ जरूरत जिसको पड़ेगा उसको बैठा के बनाना होगा, ठीक, ये दोनों याद रखना है। अब समझ गया ना, ये याद रखने में तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये तो प्रूफ के साथ पढ़ लिया, समझ गया ना। अब अभी तुरंत ही माइनस वाला सीखेंगे। ये जो बचल खोचल है इसको, ये वाला है ना, इसको भी लिख लो, ये दोनों को, ये नीचे वाला और ये वाला। चमक नहीं ना रहा है, ठीक है, उतारो। चलो देखो, अच्छा यहाँ ध्यान से देखो रे, ये माइनस वाला, ठीक ना, तो इसको भी क्या बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ
दूगो के बारे में तो हम बता दिए थे कि 2 बार जब कर रहता है तब उसको क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। ध्यान से देखो, हम यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ये सब पहले पढ़ा दिए हैं, और पहले जो बच्चा अगर छूट गया होगा वीडियो देख लेना घरे जाके, ठीक ना। अलजेब्रा के नाम पे जो प्लेलिस्ट में बना के जो डाला हुआ होगा ना वीडियो, वो सब प्रूफ कर करके बढ़िया से पढ़ाए हैं। अगर एक बार पढ़ लिया तो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। देखो, अलजेब्रा मतलब बीजगणित, वो वाला जानवर वाला जेब्रा मत समझ लेना। देखो हो गया। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसे पढ़ने में, लेकिन ज़िंदगी भर के यादों होने का अनुभव हो जाता है। देखो, a से a स्क्वायर में करें तो क्या हो गया, a क्यू। अब a से फिर इसमें करना है तो यहाँ तो 2 के 2 रहेगा, लेकिन a एगो यहाँ से शुरुए से पड़ल है और एकरो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गो, तो a स्क्वायर और ये b साथे रहेगा। a से फिर b में तो क्या हो जाएगा, a और b के ऊपर स्क्वायर है तो रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ये घटाव है, इसका मतलब इन्हें चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, एकरा में है तो a स्क्वायर, और ये b है तो b हो जाएगा साथे। अब ये जो घटाव है वो क्या बन जाएगा, जोड़। अब एकरा से एकरा में गुना करना है तो 2a और b मिल के क्या हो जाएगा, 2 गो, तो ऊपर उसको b स्क्वायर बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो जोड़ था तो ये क्या बन जाएगा, घटाव। अब b से b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b क्यू हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, a क्यू और ये वाला b क्यू, तो b के आगे जो माइनस है उसको माइनस के साथ ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो रे हीरो, इधर समझना, a स्क्वायर और b वाला तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ देखो इसके आगे भी घटाव और इसके आगे भी क्या है, घटाव, तो घटावे रहेगा। तो 2 यहाँ और कुछ नहीं तो 1 यहाँ, तो मिला के क्या गो हो गया, 3 गो हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला एकरो आगे जोड़ और एकरो आगे जोड़ है ना, तो 1 यहाँ और 2 यहाँ मिला के क्या हो जाएगा, 3। अब जोड़ है, सेला जोड़ दे रहे हैं, एक आगे जोड़ के चिन्ह, एकरो आगे जोड़ के चिन्ह, इसीलिए जोड़। अगर यहाँ घटाव था, इसके आगे भी घटाव, तो घटाव है तो घटाव है, बात समझ में है ना। 3ab स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, किताब में इतना पर भी आंसर दे देता है, बात समझ में आया। किताब में क्या करेगा, ये इतना ही पर आंसर दे देता है, मतलब जो इधर सॉल्व करते हैं ना जोड़ने के बाद, ये किताब में इतना ही पर आंसर देगा। तो हम लोग बनाएंगे भी तो इतना ही पर बनाएंगे, ठीक। लेकिन आगे जब जाएगा अलग अलग किताब में, जो अलग अलग क्लास में पढ़ेगा, तब इतना ही पर नहीं रुकता है, वो गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, 3 और 3 है ना ये, तो हम क्या बताएं कि इसको बाहर निकालना है कॉमन। तो यहाँ ध्यान से देखना, कॉमन निकालेंगे तब। अब यहाँ एक बात याद रखना है कि अगर कॉमन निकालने के बाद भी ये ऐसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, 3 है तो 3 तो निकाल दिए, a और b यहाँ भी है, a और b यहाँ भी है, तो a और b को भी रखेंगे बाहर, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ मान लो, ध्यान से समझना खाली यहाँ बात को, देखो कैसे समझना है इसे, कि अगर यहाँ 2 गो था a, तो एगो तो निकल गया, तो यहाँ बचल क्या गो होगा, एगो। और यहाँ 2 गो b था तो एगो निकल गया, तो यहाँ बचल क्या गो होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह डिसाइड मेन करना रहता है कि कॉमन निकालते हैं। तो देखो यहाँ ऐसा चीज़ कॉमन निकालेंगे ताकि अगर गुना इस सब में करेंगे ना, तो फिर यही सब आ जाना चाहिए, बात समझ में आया। फिर से क्या होना चाहिए, वही चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ ध्यान से देखो कि अगर यहाँ हम घटाव निकाल देते हैं, क्या करते हैं, घटाव। तो जब घटाव निकालेंगे ना, जब ये घटाव निकालेंगे तो ये घटाव यहाँ आ गया, तो चिन्ह बदल जाता है, ये जो जोड़ था वो क्या बन जाता है, घटाव। अगर एक इन दोनों में से कॉमन निकालना है, एक इन दोनों में से क्या करना है, जो चिन्ह है ना, चिन्ह को माइनस के कॉमन निकाले हैं, ठीक, माइनस कॉमन निकाले। तो 3 काहेला निकाला, ये तो पता शुरू बता दिए कि 3 दोनों जगह था, इसीलिए 3 ए बी यहाँ भी, तो एक गो ए बी बाहर निकाल दिए। अब लेकिन दोनों में से चिन्ह डिसाइड करना था कि निकालना किसको है, तो यहाँ से निकालेंगे माइनस, क्या निकालें, माइनस, ताकि देखो अगर ये माइनस से गुना भी करेंगे ना तो ई वाला फिर आ जाएगा
और फिर ई माइनस ई का बना देगा इसको प्लस। अब बात समझ में आया? तो ये माइनस निकाला गया है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ई तो निकल गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया एगो। अगर इसके बराबर में पूछता है कि a माइनस बी के होल क्यूब, तब हम लोग क्या बताएंगे? यहाँ ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है इसमें, खाली सिर्फ समझना था। जो पीछे बताएं तो इसमें प्लस था तो सभी स्थान पे प्लस के चिन्ह, इसमें माइनस है तो सभी स्थान पे क्या हो गया? माइनस। याद रखने में तो कोई परेशानी नहीं है। अभी हम क्या बताएं कि यही वाला सवाल को देखो आगे क्या कर देता है, ये ए क्यू और बी क्यू वाला को निकालता है, तब ए माइनस बी के होल क्यूब, ऐसे बराबर में तो ये आ न गया फॉर्मूला। ये सुबेरे सुबेरे यही मच्छर के मारी परेशान, ये सब को पता नहीं ठंडा मारता कहे जे नहीं है। देखो इतना है ना, तो हमको इसको ना निकालना है। देखो हम एने लिख देते हैं, नीचे शायद चमकने लगेगा। तो ध्यान से देखो कि अगर हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि ई जो है ना, इसको एह कर रखेंगे, इसको हमको निकालना है। किसको निकालना है? इसको। तो इसको एक के साइड छोड़ दो, मतलब ई यहाँ ही है तो इसको यहाँ ही छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखना ई क्या होता है। यहाँ देखो पूरे बना देते हैं एक बार। अच्छा यहाँ याव का चमकेगा तो बोलना। ई जो एह करे है ना, एह करे तो ई जो घटाव में है तो इधर ला के का में हो जाएगा? जोड़ में। देखो ई गुना में है, एकरा में के चिन्ह मत बदलना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। देखो ई जैसे था यहाँ पे लिख दिए, और इधर जो है इसको क्या किए? इधर से इधर ला लिए, तो ये जो घटाव था तो ये क्या बन गया? जोड़। और ये वाला रह गया यहीं पे, हो गया ना। अब एकरा में फॉर्मूला क्या हो गया कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ ये वाला कि ए प्लस बी के होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखो ई वाला तो एगो फार्मूला हो गया, एक बदला में एक और फार्मूला होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इधर इसके बदला में क्या फार्मूला? तो हम बताए ना, जैसे ओकरा में जोड़ था तो यहाँ हम इनका देते थे जोड़, अब ये घटाव है तो एकरा में क्या दे देंगे? घटाव। हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ ध्यान से देखो, और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस ए बी, फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बात समझ में आया ना? देखो पिछलका वाला सवाल में क्या था कि यहाँ पर ए घटाव था, यहाँ पर क्या था? घटाव, और एकरा में क्या है? जोड़। मतलब यहाँ याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर यहाँ घटाव है तो यहाँ घटाव, तो अगिल का तुरंत ही चिन्ह बदल देना है अलग। जैसे ये घटाव है तो अगिल का क्या हो जाएगा? जोड़। और पिछलका में याद रखना कि जब यहाँ जोड़ था तो यहाँ जोड़ दिए, तो जोड़ था तो अगिल का में यहाँ क्या हो गया होगा? घटाव। लास्ट वाला अब कभी भी बदलता नहीं है, वो प्लस ही रहता है। अभी हो ना गया फार्मूला, ये सब फार्मूला प्रूफ हो गया और सब सीख गया अब। और फिर हम लोग अब किताब में के सीखेंगे, ठीक ना? उतारो इसको, जो भी होगा आगे वाला वीडियो उसमें। अगर वीडियो पसंद आएगा बॉस तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियो आते रहेगा। जो भी NCERT मैथ पढ़ना चाहते होंगे